अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। तो आज हम इस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वो है व्हाई नोबडी कैन रिप्लेस सिद्धू मूसेवाला द लेजेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एंड पे अपने रिव्यूज देते हैं। शुभदीप सिंह सिद्धू यानी सिद्धू मूसेवाला पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े आर्टिस्ट हैं। बिल्कुल। इनका जन्म 11 जून 1993 को पंजाब के मानसा डिस्ट्रिक्ट में पिंड मूसा में हुआ। खुद की पहचान बनाने के साथ साथ सिद्धू अपने पिंड को भी आगे ले जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपना नाम सिद्धू मूसेवाला रखा। अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत उन्होंने एज ए लिरिसिस्ट करी, जहां उन्होंने तब के मशहूर पंजाबी आर्टिस्ट निंजा के लिए लाइसेंस गाना लिखा जो काफी पॉपुलर हुआ। जहां सिद्धू अपने लिरिक्स सिर्फ 3000 रुपए में बाकी आर्टिस्ट को देते थे, निंजा के गाने लाइसेंस की सक्सेस के बाद अब उनके लिरिक्स की वैल्यू 80,000 से भी ज्यादा हो गई। बट किसी को ये नहीं पता था कि ये सीधा साधा पिंड का लड़का जो 3-3 हजार रुपए में गाने बेचता था, एक दिन सरकार को 24 करोड़ टैक्स देगा। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करके सिद्धू कनाडा चले गए, जहां उन्होंने एज एन आर्टिस्ट अपनी सिंगिंग करियर की शुरुआत करी। उन्होंने अपना पहला गाना जी वैगन रिलीज करा, बट एक्चुअल पॉपुलैरिटी और सक्सेस उन्हें अपने ट्रैक सो हाई से मिली, व्हिच वाज अ ह्यूज हिट अमंग्स पंजाबी ऑडियंस। उसके बाद उन्होंने अपनी डेब्यू एल्बम PBX1 रिलीज करी, जो बिलबोर्ड कैनेडियन एल्बम चार्ट्स पे नंबर 66 पोजीशन तक पहुंची। अब एक छोटे से पिंड का लड़का आखिर बिलबोर्ड तक कैसे पहुंचा? लेट्स फाइंड आउट। वीडियो एंड तक जरूर देखना, बिकॉज़ एंडिंग विल लिटरली मेक यू क्राई। नंबर 1, वॉइस ऑफ अ लायन। सिद्धू मूसेवाला की आवाज पूरी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे पावरफुल आवाज थी। जहां बाकी आर्टिस्ट ऑटो ट्यून के सहारे अपनी दुकान चला रहे थे, वहीं गानों को हिट करने के लिए सिद्धू की सिर्फ आवाज ही काफी थी। अपनी शेर जैसी एग्रेसिव आवाज की मदद से उन्होंने पंजाबी यूथ का दिल जीता, जिसकी वजह से उनके गाने बिलबोर्ड ग्लोबल 200 तक पहुंचे। बट सिर्फ आवाज ही नहीं है जिसकी वजह से सिद्धू ने इतना बड़ा नाम हासिल करा, which brings us to the next point, which is exceptional lyricism। अपने करियर की शुरुआत ही एज अ लिरिसिस्ट करके अनडाउटेडली सिद्धू के लिरिक्स का लेवल ही कुछ और था। बहुत कमाल है। निंजा, दीप जांडू और कई बाकी आर्टिस्ट ने सिद्धू के लिरिक्स पे गाने बनाए जो सारे सक्सेसफुल रहे। बट सिद्धू के लिरिक्स को असली पहचान उनके खुद के गानों ने ही दी, जिसकी वजह से बिलबोर्ड इंडिया सॉन्ग्स चार्ट में सबसे ज्यादा गाने सिद्धू मूसेवाला के हैं। बट सिर्फ आवाज और लिरिक्स से कोई लेजेंड नहीं बन जाता जब साल में गाना ही एक आया हो। Which brings us to the next point, which is सिद्धू द हिट मशीन। सिद्धू ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को बहुत, and I mean बहुत हिट गाने दिए, जैसे कोड लेजेंड, 29 सेलिब्रिटी के 11 रोड स्कूल कैलेबस लास्ट राइट सेम वीव तो चांदा का डेथ रूट बैक फला उफ। And don't forget, there's a reason why सिद्धू को गीता दी मशीन कहा जाता था। इसी वजह से सिद्धू की एल्बम मूसलिप, जिसमें 32 गाने थे, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की हिस्ट्री की सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग एल्बम रही और Spotify टॉप चार्ट्स 2021 में एक लौती पंजाबी एल्बम रही। But the main reason सिद्धू के गाने रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स तोड़ रहे थे is because सिद्धू ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ, which is revolutionizing Punjabi music with Western hip hop। नो डाउट देसी हिप हॉप की शुरुआत बोहेमिया बाजी ने करी, बट देसी हिप हॉप को इंटरनेशनल लेके जाने का क्रेडिट सिर्फ सिद्धू को ही दिया जा सकता है। ड्रेक, जो दुनिया के सबसे पॉपुलर सिंगर है, वो भी इंस्टाग्राम पे सिद्धू को फॉलो करते थे एंड रिसेंटली उन्होंने अपने कॉन्सर्ट पे सिद्धू के नाम की टी-शर्ट भी पहनी थी टू गिव रिस्पेक्ट टू द लेट आर्टिस्ट। वेस्टर्न बीट्स पे पंजाबी लिरिक्स का तड़का देके सिद्धू ने पंजाबी ऑडियंस को एक यूनिक साउंड दिया, जिसकी वजह से उन्होंने पंजाबी ऑडियंस के दिलों में अपनी जगह बनाई। फ्रॉम रिक रॉस टू जेसन डुरुलो टू स्वै ली, सिद्धू ने काफी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस करी, सम ऑफ व्हिच ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है एंड कुछ रिलीज होने अभी बाकी है। देयर इज नो डाउट कि जितनी सक्सेस सिद्धू ने सिर्फ 5 सालों में अचीव करी, उतनी सक्सेस लोग अपनी पूरी लाइफ में भी नहीं कमा पाते। किसी भी गाने को फेमस या वायरल करने के लिए सिद्धू की फेस वैल्यू ही काफी थी, बट इवन आफ्टर वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन एंड ह्यूज सक्सेस, सिद्धू अमेरिका या कनाडा में किसी $1 मिलियन बंगलों में नहीं, अपने घर पे रहते थे, अपने माँ बाप के बिल्कुल साथ। अपने गांव में। This is the true reality of शुभदीप सिंह सिद्धू, सिद्धू मूसेवाला। मां मैनू लगदा रहंदा मैं जवां तेरे वर्गा आ, मां मैनू लगदा रहंदा मैं जवां तेरे वर्गा आ। सिद्धू
दिल से अपने देश, अपने पिंड और अपने परिवार से जुड़ रखे थे। जहां बाकी आर्टिस्ट अपना देश छोड़ के कनाडा सेटल हो रहे थे, उसी कनाडा से वापस आके सिद्धू अपने पिंड में रहते थे अपने मम्मी पापा के साथ। इसीलिए करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी सिद्धू ने अपनी जेब में कभी पर्स नहीं रखा। जब भी पैसों की जरूरत पड़ती तो वो अपने पापा से पैसे मांगते, जैसे छोटे बच्चे मांगते हैं। इतनी ज्यादा सक्सेस अचीव करने के बाद भी उनमें जरा सा घमंड नहीं था। अक्सर वो पिंड में छोटे बच्चों साथ बैठ के उन्हें पढ़ाया करते थे। यहाँ तक कि अपने पिंड की कुछ गलियों की मरम्मत उन्होंने अपने पैसे से करी, जो दिखाता है कि सिद्धू अपने पिंड को बेहद चाहते थे। अपने माँ बाप का आशीर्वाद लिए और पैर छुए बिना सिद्धू बाहर नहीं जाते थे। इसलिए हजारों धमकियों के बाद भी सिद्धू अंत तक अपने पिंड ही रहे अपने मम्मी पापा के साथ, और एक अच्छे सिंगर के साथ साथ वो अच्छे बेटे और अच्छे इंसान भी थे। आज सिद्धू को गुजरे 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है, पर जब भी उनके गाने सुनते वक्त ये बात याद आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चाहे सिद्धू हमारे साथ आज इस दुनिया में नहीं है, बट हमारे दिलों में सिद्धू हमेशा रहेंगे। सिद्धू ने हमारे दिलों में एक ऐसी जगह बनाई है जो शायद ही कोई नया आर्टिस्ट बना पाएगा। इसलिए लाखों आर्टिस्ट आए थे और आएंगे, बट नोबडी कैन एवर रिप्लेस द किंग ऑफ पंजाबी म्यूजिक, टिब्बिया दा पुत सिद्धू मूसेवाला। इसका लास्ट मोमेंट कितनी दुनिया आई है बस। कोई गल नहीं, कोई ना यार, मैनू पता है हार्ड यार, भरा आपका बहुत हर घर के लोग ये कह रहे ने, सानू लगता साडे घर दा जी चला गया। और मैं देखिया ही नहीं सी दुनिया च कोई बंदा जावे ते ओनू 4 साल दे बच्चे तो लैके 90 साल तक दा बुजुर्ग भी रो रहा है। बस ये पता है कि एक मुंडा जिन्हें बड़ा बड़ा नाम कीता साडे मुल्क दा, साडे पंजाब दा, और मुंडा किते एक ठोक के कहंदा मैं टिब्बिया दा पोता। अपने पिछोकड़ ते अपनी जमीन ते मान होना, अपने पिंडां ते मान होना, बहुत अनोखी गल उन्हें कीती। जदों साडे पंजाब दे मुंडे अपने शहर छड्ड के बाहरले मुल्कां वल भज रहे सी, उदों उन्हें जीवन जांच दसी लोकां नूं, पंजाबियां दा जीवन जांच की हुंदा। G63 बुके रोड ते तेरा मठाने हुंदा कदे बिल बोल ते ओ मम्मे करदे तलाश नी गब्बरू ते गड्डी दोवें जी कलास नी दस करू केड़ा पास नी गब्बरू ते गड्डी दोवें जी कलास नी। सबसे पहले तो हैट्स ऑफ इस लेजेंड के लिए, इस जट के लिए जिसने इतने हिट गाने दिए, जिसने हमें इतना एंटरटेन किया, और आज ऐसे लगता ही नहीं है कि वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। अभी इसके गानों ने इसे हमारे दरमियान जो है ना जिंदा रखा हुआ है। और बहुत ही मैं समझती हूँ कि गानों से ज्यादा उसकी थॉट, उसकी जो लिरिक्स हैं बेसिकली वही इसको डिफरेंशिएट करती है दूसरों से। उसने बात बताई अभी, वो सबसे पहले ना मैं समझता था कि इसका पहला गाना जो है सो हाई था, क्योंकि हमें भी पता तब भी चला, लेकिन वो उसने बताया कि सबसे पहला गाना जो सिद्धू का था वो लाइसेंस था। सिद्धू ने गाया नहीं था, वो सिद्धू ने उसके लिरिक्स दिए थे, और निंजा का वो सॉन्ग था 4,000 रुपए में, वो बता रहा था 3-4 हज़ार रुपए में, हाँ 3-4 हज़ार रुपए में सिद्धू पहले गाने लिख के बेचता होता था। उसके बाद फिर निंजा का गाना आया लाइसेंस, फिर उसके बाद जी वैगन गाना आया। लेकिन जब सिद्धू ने फिर वो कितनी अच्छी बात है कि वो कहता है कि पहले वो सेल करता था तो वो उस तरह की फेम नहीं थी उनको मिली, लेकिन जब क्रिएटर खुद गाता है तो फिर वो एक डिफरेंट चीज आ जाती है। उसकी आवाज वाकई टाइगर की तरह, वाकई लाइन की तरह थी, पता चलता था कि कोई बंदा बोल है। इंडस्ट्री को 2 साल के अंदर इस बंदे ने ना हिला के रख दिया। 2 साल के अंदर इतने हिट गाने दिए, इतने हिट गाने दिए कि मैं कहता हूँ कमाल ही कर दी। 295 हो गया, उसके अलावा मैचलेस पीरियड बिल्कुल। और उसने वो बात बताई 24 करोड़ रुपए टैक्स दिया उसने 1 साल के अंदर।
फिर ये बात बताई, उसने कहा कि वो कितनी एक सिंपल लाइफ को गुजारता था, बिल्कुल। इतना कुछ होने के बावजूद उसकी लाइफ में कितनी ये सिंपलिसिटी थी। बात मैंने पहले भी सुनी है कि उसने ना अपने पास वो, ये उसके फादर जो है ना, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अपने पास पर्स नहीं रखता था। जब भी उसको पैसे चाहिए होते थे ना, तो वो कहता था पैसे देना, 5-10 हज़ार देना, मैंने कहीं पे जाना है। अपने वालिद से, फादर से, अपनी वालदा से पैसे लेके जाता था। तो इतनी सिंपल है। और जहाँ पे बाकी सारे आर्टिस्ट जो हैं, बड़े बड़े पंजाबी आर्टिस्ट जो हैं, कोई कनाडा में रह रहा है, कोई यूके में रह रहा है, ज्यादातर कनाडा के अंदर हैं, तो कोई वैसे जो अपने मुल्क में भी हैं, वो अपने गांव छोड़ के शहरों की तरफ, चंडीगढ़ की तरफ चले गए हैं, दिल्ली की तरफ चले गए हैं, मुंबई की तरफ चले गए हैं। लेकिन ये वो वाहिद बंदा था जो अपने गांव में, जिधर ये रह रहा था, उधर इसने अपना घर दोबारा बनाया और उधर ही रह रहा था। और वाकई ये इतना डाउन टू अर्थ बंदा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। कोई इसके अंदर यानी कि कोई इस तरह का कोई बुरा वैल नहीं था, कोई नशे वाला। इसको दो ही शौक थे, या गाड़ियों का या हथियारों का। और ये कहता था सिर्फ इसके बारे में मेरे से बात करो। और गाने जो लिखता था वो तो वैसे ही तबाही थे ना, वो तो जुनून भर देते थे ऐसे। देखिए, मैं समझती हूँ कि वो एक गाना तो एक वे था, बिल्कुल। बेसिकली वो अपनी थॉट को कन्वे कर रहा था थॉट को जनरेशन के अंदर, और कि कैसे। और वो बेसिकली वो बात है कि उसने वो गाया जो लोग सुनना चाह रहे थे और जो लोग देखना चाह रहे थे, और ये लोगों की आवाज बन गया। बिल्कुल। मुझे ना वो एग्जांपल याद आ गई है कि सिद्धू का इंटरव्यू था एक जर्नलिस्ट के साथ। तो जर्नलिस्ट इसको पूछता है कि आप वायलेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो, वायलेंस क्यों आप स्प्रेड कर रहे हो, क्यों वायलेंस फैला रहे हो, आप गन्स वगैरह बड़ी लेके आते हो, गन कल्चर दिखाते हो अपने गानों के अंदर। तो सिद्धू कहता है कि मैं क्या करूं, लोग सुनने ही ये चाहते हैं। वो कहता है कि क्या आपने मेरा 295 गाना सुना है? वो आगे से सबसे बड़ी बात ये है कि वायलेंस वो दिखाता था कि हमारी सोसाइटी में इतना वायलेंस है, बेसिकली वो वायलेंस प्रमोट नहीं कर रहा था, वो तो जस्ट हाईलाइट उसने किया। हाईलाइट का और जो अथॉरिटीज थी उनको ये प्रॉब्लम था कि ये बंदा हाईलाइट क्यों कर रहा है। बिल्कुल। वो ये कहता है, वो कहता है आपने 295 गाना सुना है? कहता नहीं। कहता यही बात है ना, कोई अच्छा गाना सुनना ही नहीं चाहता, सारे जो है वो वायलेंस वाले गाने सुनने चाहते हैं। तो मैं उसी तरह की लेके आ रहा हूँ। आई थिंक सो दैट वाज नॉट अ वायलेंस, वो वायलेंस नहीं था, दैट वाज रियलिटी। रियलिटी, जब आप रियलिटी इज ऑलवेज बिटर। बिल्कुल, वो बिटर होती है। आप देखिए बॉलीवुड मूवी जब हम देखते हैं, उसके अंदर वो गन्स भी दिखाते हैं, मर्डर्स भी दिखाते हैं, रेप भी दिखाते हैं, हर तरह की बुराई दिखाते हैं, सोशल इवल सारी दिखाते हैं। लेकिन उनका मसला सिर्फ और सिर्फ आके पंजाबी सॉन्ग से ही हो जाता। नहीं, उसको पंजाबी सॉन्ग से नहीं, बेसिकली वो उस तरह से वहां पे वायलेंस दिखाया नहीं जाता ना। बेसिकली अगर देखा जाए तो वायलेंस की असल फॉर्म तो हमें मूवीज में नजर आती है। यही तो बेसिकली ये तो उस वायलेंस के अगेंस्ट आपको एक वॉइस दे रहा था। तो इसकी ये अपने गांव से बहुत ज्यादा प्यार करता था। बिल्कुल। मूसा जो है इसके गांव का नाम है, तो उसने अपनी पहचान बना ली। अब दुनिया जानती है कि मूसा कोई गांव है, छोटा सा गांव है कहीं पे। और ये वाकई जो है ना, वो सीना तान के कहता था कि मैं टिबिया का पोता। बेसिकली जगह अहम नहीं होती, जगहों में पैदा होने वाले लोग उसको अहम बना देते हैं। तो उसने अहम बना के दिखाया अपने गाँव को पूरी दुनिया के अंदर। इवन अब जो बड़े बड़े अमेरिकन रैपर्स हैं, जब इसकी डेथ हुई तो वो उसके गांव पहले भी आते थे, अब भी आते हैं। इसने एक ना गाने में देखिए, ये सॉरी टू से मैं बात कर रही हूँ कि कहते हैं कि आप में कुछ होना चाहिए, आप सहरा में भी बैठे हैं तो लोग चल के आएंगे, वो इसने एक गाने में बोला, इसने कहा वो टिबिया का पुत में, इसने कहा कि तेरे बॉम्बे बुम्बे वाले मिठिए मैं मुंह से पिंडे आउन लाते नहीं। यानी कि मैंने जो मुंबई वाले हैं ना, उनको अपने गांव की तरफ लाना शुरू कर दिया है। और वो आते भी थे इसके इंटरव्यूज करने, इसके साथ कोलैबोरेशंस करने। और मैं कहती हूँ कि कमाल, यानी कि उसको अल्लाह ने उसको पर्सनालिटी ऐसी दी, उसका टैलेंट ऐसा दिया कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। सबसे बड़ा 2 साल के अंदर अंदर इस बंदे ने इंडस्ट्री को घुमा के रख दिया। और इतना ज्यादा टैक्स, मैं कहता हूँ कोई वहां पे कोई मिनिस्टर भी नहीं देता होगा। 1 साल के अंदर 24 करोड़ रुपए टैक्स दिया है।
और आप हिसाब लगा लें कि उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी फेम कितनी ज्यादा होगी। फेम ज्यादा हो तो बंदा ज्यादा अर्न करता है ना, तो इतना ज्यादा उस बंदे ने टैक्स दिया है। और तो मैं ये समझती हूँ कि उसका टैक्स देना, उसकी सिंप्लिसिटी, बिल्कुल उसका इतना फेयर होना, ये इंडिकेट करता है कि ही इज एब्सोल्युटली अ गुड पर्सन। और बड़ा ही डाउन टू अर्थ पर्सन था। अगर इसके इंटरव्यू सुने, अगर इसके गानों से हट के हम इसको देखें तो बड़ा ही शरीफ मिजाज, जिसको आप कहते हैं ना, बड़ा ही इनोसेंट और शरीफ आदमी था। वो आपको उसके कभी शक्ल से भी नजर आता है। ये बिल्कुल। अलग बात है कि उसके जेस्चर में वो एक पर्सनालिटी आपको नजर वो आती है। गानों की वजह से वो लगता था song कि की बदमाश वजह से- टाइप और लुक्स आती थी, लेकिन असल में बड़ा ही इनोसेंट बंदा था। नहीं, बदमाश टाइप भी हम नहीं कहेंगे, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोबरनेस वी कैन से। हाँ, इस तरह कह सकते हैं। तो यार कमाल था। अगेन हैट्स ऑफ है इस बंदे के लिए। वी मिस यू सिद्धू, आप वाकई लेजेंड थे और हमने एक लेजेंड खो दिया। और अगर आप भी सिद्धू के फैन हैं तो कमेंट सेक्शन में आपने हमें लाजमी बताना है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।